हेलो डिवाइन सोल्स, अब मैं आपके लिए लव मैसेज लेकर आ गई हूँ। ये लव मैसेज डीएम की अंतरात्मा के होते हैं। बाहर से वो जैसे हैं वैसे ही हैं। तो चाहे उन्होंने ब्लॉक किया है, बात हो रही है या नहीं हो रही है, ये अंदर की आवाज़ होती है इन कार्डों में। तो हम यूनिवर्स के साथ प्रेयर करके निकालते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि डीएम बाहर से चाहे जैसे भी हैं, तो अंदर से वो अपनी डीएफ के बारे में क्या सोचते हैं। तो जो डीएफ दर्द में होती है, नई न्यू अवेकन हुई होती है, ये कार्ड उनको बहुत राहत देते हैं। तो मैं इन कार्डों को 3 हिस्सों में बांटूंगी। तो मैं देखूंगी कि कैसे मैसेज दे रहे हैं डीएम। तो डीएम का पहला मैसेज अपनी डीएफ के लिए है, यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं जैसा भी आपके साथ मतलब व्यवहार करूं, कुछ भी करूं, तो आप उन चीज़ों से डरते नहीं। उनको सब मालूम है अंदर से। वी कैन चीट फॉर एवर। उनको मालूम है कि वो आपको हमेशा धोखा देते हैं, चीट करते हैं आपको। देखो कितने रियल मैसेज आते हैं। तो मेरे डीएम ने भी 2 महीने पहले मुझे चीट किया है, धोखा दिया है। तो ये को कार्ड सामने आ गया। बहुत बुरी तरह से उन्होंने मुझे धोखा दिया है, ट्रिगर किया है। तो उन्होंने अपने आप ही कन्फेस कर लिया, वी कैन चीट फॉर एवर। वो हमेशा अपने डीएफ को धोखा देते हैं। यूनिवर्स देखो बिल्कुल सही गाइडेंस देती है, जो कम्प्लीमेंट मी। लेकिन वो चाहे जैसे भी हैं, उनको धोखा देते हैं, चीट करते हैं, तो अच्छे से बात नहीं करते हैं, कोई हेल्प नहीं करते हैं इस जर्नी में। लेकिन उनको मालूम है जो कम्प्लीमेंट मी, तो उनके डीएफ उनको फिर भी सराहना करती है उनकी, क्योंकि हम एक ही आत्मा होते हैं, हम 2 नहीं होते हैं। तो आगे है, यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। वो आपको बताना चाहते हैं कि आपने मेरी लाइफ को बहुत जल्दी बदल दिया है। क्योंकि डीएफ पूरा सिर से पांव तक जोर लगाती है कि मैं अपने डीएम की जो बुरी आते हैं उनको निकाल दूं, उनको ख़त्म कर दूं। चाहे लड़ाई झगड़े से करे, प्यार से करे, समझाने से करे, किसी वीडियो के साथ करे। तो बहुत मेहनत करती है। मैंने भी बहुत अपने डीएम को समझाने की मेहनत की है। कम से कम 2.5-3 साल में लगी रही हूँ लगातार। उनकी फैमिली में भी मैंने प्यार बढ़ाया है, उनकी नेचर में भी चेंज लाया है। तो वो मानते हैं, जो टर्न मी ऑन सो क्विकली। आपने उनको पूरी जल्दी बदल दिया है, बहुत जल्दी बदल दिया है। तो आगे, आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। उनको मालूम है कि आप उनकी कितनी इज्जत करते हो। चाहे वो कई बार आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन ये अंदर से अनकंडीशनल लव होता है। डीएम को थोड़ा बाद में समझ आता है, जब वो मतलब अलग हो जाते हैं, सेपरेशन होता है उनका, तब उनको समझ आता है कि दर्द क्या चीज़ होती है, डीएफ ने कितना दर्द सहा है, तब उनको एहसास होता है। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। उनको मालूम है कि आप मेरी कितनी इज्जत करते हो। तो आगे है, यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स। देखो कितना अच्छा मैसेज है, क्योंकि मैं डीप आत्मा की आवाज़ के बारे में ही बोल रही हूँ। तो उनको मालूम है जो उनकी आत्मा के अंदर होती हैं चीज़ें, वो डीएफ सभी बहुत जल्दी उनके थॉट्स को पढ़ लेती है, रीड कर लेती है, समझ लेती है उनको। तो ये डीएम को सभी चीज़ें पता है। आप ऐसा ना सोचो कि डीएम को कोई बात पता नहीं। तो पता नहीं वो कैसे अनजाने में अपने डीएफ को इतना दर्द दे जाते हैं, क्या क्या करते हैं, ये समझ से बाहर है। लेकिन उनको मालूम सब है कि इस डीएफ के बिना मेरा दुनिया में गुजारा नहीं। कोई मुझको समझने वाला नहीं है, कोई मुझको हील करने वाला नहीं है। डीएफ से अगर वो 5 मिनट बात कर लेंगे ना, तो उनको 1 महीने के लिए एनर्जी मिल जाती है। वो इन बुरी आदतों के कारण एनर्जी सक्कर भी बन जाते हैं। वो एनर्जी लेते हैं डीएफ से, भाग जाते हैं, लेते हैं डीएफ से, भाग। जब उनको ज़रूरत होती है तब आते हैं डीएफ की। उन्होंने कोई बात नहीं, कोई मदद नहीं करनी होती, कुछ नहीं करना। तो फिर आखिरकार डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो क्योंकि हमारी जर्नी उनके अनुसार चलती है, वो हमारे को किसी न किसी कारण करके अलग कर देते हैं। तब डीएम को समझ में आता है कि मेरी डीएफ पूरी दुनिया के बदले में मेरे लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी मेरी केयर करती है, कितनी नर्चिंग करती है, कितना मुझे प्यार करती है, कितना मुझे समझाती है, कितना मुझे बदला है, कितनी मेरी बुरी आदतों को उसने बदला है, सहन किया है। तो उनको सभी चीज़ें समझ में आती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, इतनी प्यारी प्यारे मैसेज देने के लिए, एनर्जी देने के लिए।